या हमें सम्मान में 8 लाख रुपए की राशि तुरंत राहत के लिए, और एक ये चांदी की शील्ड है और एक ये बलिदान पत्र है। ये हमारे को जो आदेश दिया जब हम वहाँ पे थे 4 अगस्त 99 में कारगिल में, हमने 3 पोस्ट से दुश्मन को खदेड़ा, जिसमें मेरे को 2 पोस्ट लेने के बाद मेरे को गोली लगी थी और मैं घायल हो गया था, तो मेरे को वहाँ से हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया था। और बेटे को भी जुनून था कि मैं भी आर्मी में जाऊँगा और अपना देश के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। आपका भाई देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ, गर्व मुझे काफ़ी गर्व है, मेरी बहनों को भी गर्व है। और ऐसा भाई मैं कहूँगी कि हर किसी बहन को होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर मेरा अगला जन्म भी होता है तो मैं यही दुआ करूँगी कि मेरे अगले जन्म में भी मुझे यही भाई मिले। देखिए क्या आंसुओं को अंदर पीते हुए मैं इस परिवार के साथ हूँ। मुझे जैसे ही जयवीर भाई से पता चला कि रक्षा मंत्रालय से हमारे पास मैसेज आया है, संदेश आया है कि उस बच्चे को, निशांत मलिक के बच्चे के परिवार को वहाँ हम दिल्ली में सम्मानित करेंगे, तो हम इनके साथ गए। मेरे अगले जन्म में भी मुझे निशांत भाई मिले, बहन की आंखों से छलके आंसू। ये खबर आ रही है हांसी से। आपको बता दें कि गांव ढंढेरी निवासी शहीद निशांत मलिक को रक्षा मंत्रालय द्वारा मां भारती के सपूत पुरस्कार प्रदान किया। नई दिल्ली में शहीद निशांत मलिक की माता राजबाला को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 लाख रुपए का चेक व सम्मान पत्र सौंपा। आज झांसी पहुंचे शहीद निशांत मलिक के पिता जयवीर मलिक और बहन नीरज मलिक ने हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में दी पूरी जानकारी। और क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय मैं हांसी में आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन हांसी के समीप गांव ढंढेरी निवासी 21 वर्षीय निशांत मलिक, जो अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था, और उसके लेकर आपको बता दें कि परसों ही जो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से एक फ़ोन आया निशांत मलिक के परिजनों के पास। उसके बाद परिजन गए दिल्ली, वहाँ सम्मान हुआ। आखिर क्या बात हुई है उसको लेकर हम, जो उनके पिताजी है जयवीर मलिक जी, और जो सबके निशांत मलिक है उनकी बहन है, और मलिक साहब जो कांग्रेस के नेता हैं, ये मौके मौजूद है। हम बातचीत करेंगे जयवीर मलिक जी से, जो पिताजी है निशांत मलिक जी के। और आपको नहीं बता दें कि ये शख्स कारगिल के दौरान घायल हुए थे, इनको गोली लगी थी। इन्होंने भी आपको बता दें कि आतंकवादियों से लोहा मनवाने का काम किया था, आतंकवादियों को खदेड़ने का काम किया था, लेकिन ये जख्मी हुए थे। वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार सर। तो दिल्ली आपके पास फ़ोन आया था रक्षा मंत्रालय से, वो दिल्ली गए थे आप, तो वहाँ क्या था जी? हमारे को कॉल आई रक्षा मंत्रालय से और उन्होंने बताया कि भाई आपको वहाँ पे आना है, आपका बेटा शहीद हुआ है और उसके लिए हम आपके मतलब कुछ सेवाएं देंगे, या जो भी हमारे पास मान सम्मान की राशि है, जैसे ये शील्ड है, एक ये बलिदान पत्र है, रक्षा मंत्री के द्वारा हमारे को ये दिया गया। वहाँ बुलाया, वहाँ हमारे को होटल में रोका गया। 2 नाइट हम होटल में रहे, 3 दिन में हम वापस आज अभी जस्ट आधा घंटा पहले आए हैं। और आने के बाद ये वहाँ पे जो हमारे को सम्मानित किया गया, इतने बढ़िया तरीके से सम्मानित किया गया कि रक्षा मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि भी आपको जो भी सेवाएं सेंटर की तरफ से या हरियाणा तरफ की सरकार से हम जो भी सेवाएं होगी, और चिट्ठी लिख के हम हरियाणा सरकार को भी ये दर्शाएंगे कि भाई इसके 3 बहन हैं और भाई अकेला था, वो शहीद हो गया। उसको नौकरी का हम हरियाणा सरकार, यानी कि हरियाणा सरकार को लिखेंगे, हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, वो चीफ सेक्रेटरी को। तो उनसे वो अनुरोध करेंगे कि भाई जल्द से जल्द नौकरी दी जाए उसकी बहन को। और तो कोई नौकरी वाला है नहीं, वो खुद आर्मी से रिटायर हैं और एज भी ज़्यादा है, इस वजह से वो उन्होंने किया और ये सम्मान दिया हमें। सम्मान में 8 लाख रुपए की राशि तुरंत राहत के लिए, और एक ये चांदी की शील्ड है और एक ये बलिदान पत्र है। ये बलिदान पत्र है,
और ये चांदी की शील्ड है, ये 8 लाख का चेक ये दिया गया है। आपको बता दें कि निशांत मलिक शहीद हुआ जो वो 3 बहनों का इकलौता भाई था, और रक्षाबंधन के दिन हर बहनें इंतजार करती है कि भाई के हाथों पर कलाई बांधी जाए, कहीं ना कहीं राखी बांधी जाए, लेकिन घर में ऐसी खबर आई कि जो सुनकर होश उड़ गए। इतना नहीं, आपको बता दें कि इनको गर्व तो इस बात का है कि हमारा बेटा, यानी कि जयवीर मलिक जी का कि कहना है कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, कहीं ना कहीं देश की रक्षा के लिए। और आपको बता दें कि खुद भी कारगिल के युद्ध के दौरान घायल हुआ था, और इनको छरे लगे थे, लेकिन दुश्मनों को खदेड़ने का काम भी किया था। क्यों सर? बिल्कुल, हमने हमारे को जो आदेश दिया जब हम वहाँ पे थे 4 अगस्त 99 में कारगिल में, हमने 3 पोस्ट से दुश्मन को खदेड़ा, जिसमें मेरे को 2 पोस्ट लेने के बाद मेरे को गोली लगी थी और मैं घायल हो गया था, तो मेरे को वहाँ से हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया था। और बेटे को भी जुनून था कि भाई मैं भी आर्मी में जाऊँगा और अपना देश के लिए कुछ करके दिखाऊँगा। सर देखा गया कि शहीद निशांत मलिक ने कहीं ना कहीं दुश्मनों को छक्के छुड़वा दिए। शहीद निशांत मलिक ने ऐसे छक्के छुटाए, वहाँ पर 70 लोग सो रहे थे, उनकी जान को अपनी जान की परवाह न करते हुए 70 लोगों को मतलब जान से बचाया। तो ये निशांत मलिक की जो बहन है उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है ये आपका? नीरज मलिक। तो आप भी गए थे दिल्ली, हाँ जी। तो किस प्रकार का ये सम्मान मिला? ये माँ भारती के सपूत जो एप्लीकेशन है, उसमें जो भी बलिदान होते हैं या विकलांग होते हैं आर्मी के, उनको एक सम्मानित करने के लिए, उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इश्यूज़ ना आए, उन्हें सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, जिसके थ्रू ही हमें ये 8 लाख का चेक जो आप देख रहे हो, ये राहत के लिए, तुरंत राहत के लिए हमें प्रोवाइड दिया गया है। तो आपको लग नहीं रहा आपका भाई देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ? गर्व मुझे काफ़ी गर्व है, मेरी बहनों को भी गर्व है, और ऐसा भाई मैं कहूँगी कि हर किसी बहन को होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर मेरा अगला जन्म भी होता है तो मैं यही दुआ करूँगी कि मेरे अगले जन्म में भी मुझे यही भाई मिले। देखिए क्या कहना है उनकी बहन का कि अगले जन्म में भी मुझे अगर मिले तो शहीद निशांत मलिक मिले, ये कहना है, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम मलिक साहब से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम मलिक जी, समाज सेवी भी है। देखिए, जो भी सुनता है भावुक तो स्वाभाविक है, हर कोई हो जाता है। बहुत बड़ा हादसा इस परिवार के साथ हुआ है ये, मगर मैं बहुत गर्वित फील करता हूँ। बड़ा मतलब कि उस बच्चे ने, अमर शहीद निशांत मलिक ने हमारी फ़ौज की रक्षा करते हुए, ऐसा करते हुए निभाया है, अपनी जान की बाजी लगाते हुए, प्राणों को न्यौछावर करते हुए, जो बैरक में, जैसा कि जयवीर भाई ने बताया, जो 60-70 वहाँ हमारे फौजी भाई थे, उनको बचाया है, देश की रक्षा की है, आतंकवादियों को ढेर किया है। और मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूँ, और एक ऐसे वीर सपूत को जन्म देने वाली माता को भी मैं नमन करता हूँ। ऐसे वीर सपूत की बहन होने के नाते मेरी बेटी नीरज को भी मैं महसूस ये करवाना चाहता हूँ कि बेटा सारा देश आपके साथ है, और हमें अभिमान है, पूरा मान है, और पूरा जो ना हमें श्रेय जो है ना हमारा सारा जो जाता है, ये हमारे बेटे निशांत मलिक को जाता है। जिस दिन से समाचार मिला था उसी दिन से मैं दुखी मन से भावुकता को अपनी को थोड़ी सी छुपाते हुए, क्योंकि अगर सारे भावुक हो जाते हैं तो परिवार को सहारा भी देना पड़ता है, तो उन अपने आंसुओं को अंदर पीते हुए मैं इस परिवार के साथ हूँ। मुझे जैसे ही जयवीर भाई से पता चला कि रक्षा मंत्रालय से हमारे पास मैसेज आया है, संदेश आया है कि उस बच्चे को, निशांत मलिक के बच्चे के परिवार को वहाँ हम दिल्ली में सम्मानित करेंगे, तो हम इनके साथ गए। वहाँ रहने की जो व्यवस्था है वो हमारे रक्षा मंत्रालय ने की हुई थी। रक्षा मंत्री ने बहुत अच्छे से पूरे परिवार से बातचीत की, सम्मानित किया। आप देख रहे हैं, बलिदान पत्र दिया है, शील्ड दी है, और फ़ौरन राहत के लिए ये चेक की राशि भी दी है। और ये जो बलिदान पत्र है, ये हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मनोज पांडे जी के हस्ताक्षर हैं, आप देख रहे हैं इसमें, सेना अध्यक्ष के। तो उन्होंने जो है ना ये बलिदान पत्र दिया है,
और पूरी रेजिमेंट जो राजपुताना राइफल्स है वो सारे हमारे साथ खड़ी थी। ब्रिगेडियर से लेके तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और CDS ये सारे साथ थे। और मतलब आपको बड़ी हैरानी होगी कि वहाँ जो हमारा आदर मान जो सत्कार हुआ है वो एक ऐसे रूप में हुआ है कि निशांत मलिक की जय जयकार के वहाँ नारे लग रहे थे, गूंज रहे थे, पूरा भारत सारा साथ में था। हमारा हौसला बढ़ा, हमारा सीना उस टाइम चौड़ा हो गया था जब निशांत मलिक को रक्षा मंत्री हमारे को सम्मानित कर रहे थे, इस परिवार को। और वहाँ बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, जैसे ये जो माँ भारती के सपूत है, ये एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस पोर्टल के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी, वो भी वर्चुअल जुड़े थे। कविता कृष्णन जी बहुत प्लेबैक सिंगर हैं और राष्ट्रपति अवार्डी हैं। और 2 परमवीर चक्र योगेंद्र यादव जी और संजय ठाकुर जी, वो भी इस सम्मान समारोह में शामिल थे। दीपा मलिक जी और नीरज चोपड़ा जी और एक सेलिब्रिटी और भी थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, जिन्होंने इस कारगिल के ऊपर कैप्टन बत्रा का रोल अदा किया था, वो भी साथ में थे। और पूरा देश वहाँ जितना भी था, पूरे देश के गणमान्य लोग जितने भी आए हुए थे मंत्रालय से या विभिन्न मंत्रालयों से, और भी या रिटायर्ड जो हमारे जनरल्स थे, तीनों सेनाओं के जो रिटायर्ड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे, वो सब भी वहाँ साथ थे। और जो हमारा मान सम्मान वहाँ हुआ, उस मान सम्मान को देखते हुए मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये उनकी ड्यूटी भी थी, उन्होंने जैसा कि बताया ये हमारा कर्तव्य है। और इस परिवार के साथ ना केवल रक्षा मंत्रालय, पूरा देश इस सरकार के इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है। इस परिवार का पूरा देश ऋणी रहेगा, ये भी उन्होंने बताया। और इस परिवार को जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी जो फौज की तरफ से, जो मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो भी सेवाएं होंगी, इनको हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा। जो प्रेम मलिक जी हैं, उन्होंने सब तो सारी बात बताई है जो दिल्ली में इनको सम्मान मिला है परिवारजन को। और लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि शहीद निशांत मलिक को याद रखेगा पूरा देश, कि जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया, प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन आपको बता दें कि इनकी बहन के आंखों में आंसू, लेकिन हौसला नहीं तोड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले जन्म में भी शहीद निशांत मलिक ही मेरा भाई हो। हरियाणा पोल खोनूज के लिए ललित भारद्वाज खास रिपोर्ट। सेक्रेटरी यक्स सर्विसमैन वेलफेयर, वाइस एडमिरल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यहाँ मौजूद सभी मीडिया के मित्रों, सम्मानित देवियों व सज्जनों, आज रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित मां भारती के वीर सपूत नामक इस कार्यक्रम में आप सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों